हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड लॉजिक वीडियो। आइए हम लोग अपने एक और ट्रेड का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेड जानने से पहले, ट्रेड लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइस क्या मूवमेंट करने वाला है। और ये हमें कैसे पता चलता है? मार्केट का बायस पता करके। बायस मतलब डायरेक्शन। अब आप खुद सोचिए, आपको अगर कहीं जाना हो, प्राइस भी कहीं जाता है, कहीं है और कहीं को जाएगा। ठीक, प्राइस की छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। अगर आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं? अपनी डेस्टिनी, कि आपको जाना कहाँ है। जैसे किसी को डिसाइड करना है कि मुझे वीकेंड पे हरिद्वार जाना है, तो वो सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि मुझे कहाँ जाना है? हरिद्वार, डेस्टिनेशन। ओके, ऐसा ही प्राइस भी करता है। पहले वो डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन। उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो कि हरिद्वार जाना तो है, लेकिन कैसे जाना है, मतलब डायरेक्शन, मीन्स ऑफ डायरेक्शन, कैसे जाना है। ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे। तो ऐसे ही प्राइस भी डेस्टिनेशन डिसाइड करने के बाद डिसाइड करता है डायरेक्शन, कि वो कैसे जाएगा उस डेस्टिनेशन तक। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को समझना सीख लिया, पता करना सीख लिया, तो ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है। हम अपने इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस ने अपनी डेस्टिनेशन कैसे डिसाइड की और डायरेक्शन कैसे डिसाइड की। ओके, तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को। ओके, आज हम लोग बीटीसी छोड़ के क्रूड ऑयल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जिससे हम ये आपको ये पता चल सके जो एसएमसी है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हर एक पेयर में काम करते हैं, हर एक मार्केट में काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, बायस डिसाइड करने के लिए हम सबसे बिगेस्ट टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं हमेशा। ओके, मंथली खोलेंगे हमेशा। मंथली पे कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वीकली खोलेंगे। वीकली में कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो डेली खोलेंगे। ओके, चलिए, तो हमने मंथली टाइम फ्रेम खोल लिया और देखते हैं कि प्राइस ने अभी करंटली क्या किया है, प्राइस अभी कहाँ पर है, और पिछले मूवमेंट के हिसाब से प्राइस आगे क्या कर सकता है। अगर हम इन 3 सवालों के जवाब अपने आप को दे दें तो हमें बायस का पता चल जाएगा कि प्राइस अगले मूवमेंट में कहाँ से कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस ने अभी अभी क्या किया है, इस वाले हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक, और प्राइस अब नीचे जाने की कोशिश में है। अब ये नीचे जा रहा है तो हमें देखना है कि कहाँ तक जाना चाहिए। तो हमें ये क्या मिला, ये एक हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है यहाँ पर। ओके, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस जा सकता है। तो मंथली में हमें क्या समझ में आया कि हमारी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर। ठीक, इस हमारे व्यू के साथ हम अगले टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली। वीकली पर मार्केट ने क्या किया है? वीकली पर भी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड में ही चलता हुआ दिख रहा है। कैसे? ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ग्रीन कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, ये वाली एफवीजी है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये रेड वाली थर्ड कैंडल। फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखो ये गैप है, ये हमारी एफवीजी बन जाएगी और ये ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, ये ग्रीन कैंडल। ठीक, तो मार्केट वापस आया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इस ग्रीन कैंडल पे टैप किया और नीचे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। वीकली में भी हमें क्या समझ में आया कि मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, अब और नीचे आओ। अच्छा, वीकली में कहाँ तक जा सकता है? सेम ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारे मंथ में था, वही यहाँ पर भी है, तो यहाँ तक जा सकता है। ओके, हमारा व्यू क्या हुआ, नीचे का। डेली में आते हैं। डेली में हम क्या देख रहे हैं, डेली में हम क्या देख रहे हैं, डेली के वीकली में हमने देखा कि पीछे पूरा ही क्लियर है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्या कोई बीच में हर्डल है? तो हाँ, एक हर्डल बीच में मिल सकती है। वो क्या हर्डल है? ये हमारा एक यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बन सकता है। ठीक, इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी हमारा बन सकता है। तो इसको भी हमें देखते हुए चलना है कि प्राइस यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है। ठीक, अब डेली पे आ जाते हैं, डेली पे एनालिसिस करते हैं। डेली पे हमने क्या देखा, डेली पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है।
ये रेड कैंडल, यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारा व्यू तो नीचे का है, लेकिन मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, जब मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा, रिएक्शन का क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। अगर मार्केट को रिएक्ट नहीं करना होगा तो मार्केट सीधे नीचे चलता चला जाएगा। लेकिन क्या मार्केट ऐसा करता है? क्या मार्केट वन गो में जो हमारा यहाँ तक मान लीजिए नीचे तक का टारगेट है, क्या मार्केट सीधा ऐसे चला जाएगा? वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, इतने बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं। यानी मार्केट यहाँ पर एक रिएक्शन जोन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। और ये हर्डल्स बनाए क्यों जाते हैं? ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि रिटेलर्स को ट्रैप करके ही बड़े प्लेयर्स का फ़ायदा होता है। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक हर्डल है। आगे देखते हैं। 4 आवर पे भी एक हर्डल यहाँ पर बैठी हुई है। 4 आवर पे भी यहाँ पर एक हर्डल है। रेक्टेंगल से चलिए मार्क करते हैं इसको। अब 4 आवर पे हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे जा कर के कि प्राइस जब यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो वो कैसा रिएक्ट करता है। क्या वो डिस्प्लेसमेंट करता है, क्या वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, और क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बनाता है। अगर ऐसा होगा तो हम वहाँ पर ट्रेड लेने की सोचेंगे। चलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 4 आवर के हिसाब से 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या मार्केट ने रिएक्शन दिया। यहाँ पर मार्केट आया, ओके, मार्केट यहाँ पर आया, लोअर लो बनाया, और मार्केट ने मार्केट के यहाँ पर एमएसएस पॉइंट है, मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ पर इस हाई को, इस स्विंग को ब्रेक किया, एमएसएस किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का व्यू बना सकता है। क्या यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है? हाँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारी एफवीजी, यानी यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें दिखाई देती है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जब मार्केट एमएसएस करने के बाद लौट कर यहाँ पर आएगा तो हम अप साइड में एक एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हमारा वीकली और मंथली के हिसाब से हमारा जो बायस है वो डाउन साइड का है। ठीक, लेकिन हम ये काउंटर ट्रेड क्यों ले रहे हैं, अप साइड का ट्रेड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट सीधे नीचे तक नहीं जाएगा, वो बीच बीच में पुल बैक्स लेते हुए जाता है। तो हम बस इस पुल बैक को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हमारा पूरा बायस हम ऊपर की ओर सोच रहे हैं। बायस हमारा नीचे ही है, हम बस ये पुल बैक कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें ये भी सोचना है कि पुल बैक कहाँ तक जा सकता है ना। हम ट्रेन में बैठ रहे हैं तो हमें कहाँ पर, किस स्टेशन पर उतरना है वो भी हमें पता होना चाहिए। हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते हुए किस टाइम फ्रेम पर मार्क किया है? 4 आवर पे। 4 आवर पे मार्केट कहाँ तक पुल बैक कर सकता है हमें ये देखना। ये देखो, ये स्विंग बना है, ये स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक, और ये रही स्विंग की एफवीजी, यानी इस लेवल तक ये एफवीजी है। यहाँ से इस लेवल पे आकर के मार्केट नीचे की जर्नी को अपने कंटिन्यू कर सकता है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमें अपना ट्रेड बस यहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है, यहाँ पे हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना, कंटिन्यूसली शुरू कर देना है। ओके, तो ये आ गया हमारा टारगेट पॉइंट। ठीक, तो फिर से हम जाएंगे अपने उसी लोअर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हमने एंट्री की है, ताकि अपना टारगेट फिक्स कर सकें। ठीक, तो एमएसएस हुआ, डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ, मार्केट फिर से वहाँ पर आया, हमने वहाँ पे एंट्री बनाई, और ऊपर की साइड के लिए 1:3 का हम ट्रेड अपना प्लेस कर देंगे। ओके, 1:3 ये रहा, और यहीं तक में मार्केट ने, देखिए यहाँ ये जो हमने 54 आवर पे जो एफवीजी मार्क की थी वो ये वाली एफवीजी थी, जिसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ तक फिल कर दिया है। तो हमारा ट्रेड बस यहीं तक बनता। ओके, क्योंकि बाकी की अभी एफवीजी अनटैप्ड है और वो मार्केट प्राइस को नीचे धकेलने के लिए अपना पूरी ताकत लगाएगी। तो देखिए जस्ट वहीं तक प्राइस पहुंचा, और उसके बाद नीचे तुरंत मार्केट ने उसको धक्का दे दिया और अपने वो ओरिजिनल बायस को कंटिन्यू कर रहा है। ओके, फिर पुल बैक लेते हुए जाएगा, हमको पुल बैक्स अगर, और फिर आप क्या कर सकते थे, और देखो
4 आवर पे था, 4 आवर पे हम आए, हमने क्या देखा, हमें पता था कि ये जो पुल बैक है, जो ये पुल बैक है, ये मार्केट बस यहीं तक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसके बाद जो ये POI बना है ये फिर से मार्केट को अपने बायस की डायरेक्शन में धकेल देगा। तो ये ट्रेड जो हमने काउंटर ट्रेड लिया, हम बस यहाँ तक लेते और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम इस अपने बायस की डायरेक्शन वाले ट्रेड को कंटिन्यू करते यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों डायरेक्शन के ट्रेड को पकड़ सकते थे अगर हमें बायस यानी डेस्टिनेशन और डायरेक्शन का पता है तो। ओके, आई होप आपको ये वाला वीडियो और कॉन्सेप्ट के पीछे और ट्रेड लेने के सारे लॉजिक समझ में आए हों। हमारे सारे वीडियोस को देखिए और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।